मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष। अभी हम कलेक्टर कचहरी के बाहर खड़े हैं और मेरे हाथ में ये फॉर्म है। अभी फ़िलहाल में हमने दो उम्मीदवारी के फॉर्म लिए हैं, एक पार्टी के तरफ से और एक अपक्ष के तरफ से। एक्चुअली लड़ना है आवामी विकास पार्टी की तरफ से, लेकिन फॉर्म दो लेने की वजह ये है कि किसी कारण से अगर एक अंदा फॉर्म रद्द होता है तो अपक्ष का भी फॉर्म भर के रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जुमा के रोज़ उम्मीदवारी का फॉर्म लेने आया था, लेकिन लेट होने की वजह से फॉर्म नहीं ले पाया। तो फाइनली आज हमने ये फॉर्म ले लिया। और जो वीडियो मैंने पिछला डाला था कि भाई मैं आज भी चर्चा के लिए तैयार हूँ, मेरा मकसद किसी के वोट खाना या किसी को हराना या किसी का नुकसान करना नहीं है। वो वीडियो डालने के बाद में मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किए और लोगों ने फ़ोन करके सिर्फ यही चर्चा की है कि भाई वोट बटेंगे, वोटों का नुकसान होगा वगैरह वगैरह, एकजुट होकर लड़ते हैं, सिर्फ यही बातें हो रही थी। लेकिन मैंने उस दिन भी यही कहा था और आज भी ये कहता हूँ, हमारा मकसद किसी के वोट काटना या किसी को गिराना नहीं है। अगर आज भी कोई कैंडिडेट चर्चा के लिए तैयार है, वो चर्चा करने के लिए हमें बुलाते हैं, जो शहर के विकास की बात करेगा, देश के प्रगति की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जोड़ने की बात करेगा, देश को संविधान को लेकर चलने की बात करेगा, आवामी विकास पार्टी के तरफ से जो मेरी उम्मीदवारी है वो मैं पीछे ले लूँगा। अगर ऐसे कोई कमिटमेंट करता है तो चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, चाहे वो शिवसेना का हो, बीजेपी का हो, शिंदे गट का हो, अजित पवार गट का हो, शरद पवार गट का हो, किसी भी पक्ष का हो, जो देश और संविधान को लेके चलने की, हिंदू मुस्लिम को लेके चलने की बात करेगा, आवामी विकास पार्टी के माध्यम से हम हमारा जो अर्ज है वो पीछे ले लेंगे। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट नासिक शहर में नहीं है तो हम हमारी उम्मीदवारी 124 से रन करेंगे मध्य विधानसभा से। जैसे कि अभी मुझे फ़िलहाल में आज सुबह भी वसंत भाऊ का फ़ोन आया था, जो माजी आमदार है वसंत भाऊ गीते, उनका सुबह फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि भाई उम्मीदवारी मत भर। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तू आज चर्चा के लिए बैठेंगे, तुम्हारे क्या प्रश्न है, तुम्हारे क्या विषय है, तुम्हारे क्या बातें हैं, वो सुनेंगे और कुछ रास्ता निकालेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं चाहता था कि मुझे बुलाए, चर्चा करे, जो हमारे प्रश्न है, जो हमारे विषय है, जो हमारी समस्या है, उसके ऊपर पब्लिकली चर्चा हो और वो सब चीज़ों का कहीं ना कहीं मार्ग निकालने का एक आश्वासन मिले, उसके बाद मैं काम करूंगा। जैसे मैंने विधान लोकसभा इलेक्शन में भी, जो पिछले लोकसभा इलेक्शन हुए जिसमें राजा बहु आजे चुन के आए, वो इलेक्शन के टाइम में भी यही घोलमाल चल रहा था कि इसको दो, उसको दो, इसको दो। मैंने उस टाइमिंग भी बोला था, एक प्रॉपर उम्मीदवार सिलेक्ट करो, उससे चर्चा करो और चर्चा करके उस उम्मीदवार ने देश और संविधान को और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर चलना चाहिए, ऐसी बात करो तो हम उसका काम करेंगे। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल लीडर ने ऐसी कोई मीटिंग लगाया नहीं, ऐसी कोई चर्चा किया नहीं। इसलिए मैंने पिछली बार अपना पाठिंबा किसी को डिक्लेयर नहीं किया और इस बार मैं खुद अभी अपनी अपनी पार्टी से लड़ रहा हूँ और मेरे पार्टी के मेरे पदाधिकारियों की चर्चा हुई और इस बार हमें अगर कोई चर्चा करने के लिए बुलाता है, आता है, तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो हम हमारी पार्टी की तरफ से रन करेंगे। दूसरी बात, कुछ मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े हो रहे हैं। उस सिलसिले में बात हुई कि कोई मुस्लिम कैंडिडेटों का भी आपस में सब मिलकर लड़ेंगे तो नुकसान होगा, कोई एक खड़ा रहना चाहिए। तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ कि जो भी कैंडिडेट मुस्लिम अगर खड़े हो रहे होंगे वो मुझसे संपर्क करें, बात करें, मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे ऐसा कोई कैंडिडेट अभी तक दिखाई नहीं दे रहा कि वो इतना कैपेबल है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हूँ कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको भद्रकाली पुलिस स्टेशन का एक नॉर्मल पीआई भगा देता है, कुछ विषय में गए तो वहाँ सुनवाई नहीं होती। जो अगर कोई राइट्स या कोई मसले मसाइल होते हैं और उसमें जाते हैं ऑफिसर चर्चा करने, तो वो ऑफिसर एंटरटेन नहीं करता। तो ऐसी एक्टिविटीज़ तो लीडरों की नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वाहिद शख्स हूँ जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। और जब आज से 2019 में, मतलब 4-5 साल पीछे, जब यहाँ के पुलिस कमिश्नर थे नागरे पाटिल, डीसीपी थे लक्ष्मीकांत पाटिल, एसीपी थे सूर्यवंशी, भद्रकाली के पीआई भी थे, वो एक मैटर में गलत थे, तो मैंने उनके खिलाफ भी पत्र व्यवहार किया था और आज भी मेरा केस चल रहा है। मैं एक वाहिद शख्स हूँ जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ और अधिकारियों के खिलाफ भी पत्र व्यवहार करता हूँ। चापलूसी का राजकारण मुझे नहीं आता और मेरा राजकारण 10% है, 90% मेरा समाजकारण है। मैं दिल्ली से लेके दिल्ली तक के काम करने की क्षमता रखता हूँ। मेरे पास जो काम आता है मैं कभी किसी को ना नहीं बोलता, उसके काम करता हूँ, करते आ रहा हूँ। चाहे गटर भरे या किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, मैं हर चीज़ हर टाइम अवेलेबल रहता हूँ। आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से देखते आ रहे होंगे और आगे भी आपको देखने मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ, आज फॉर्म लिया हूँ, कल पुटअप करने वाला हूँ,
इससे पहले भी अगर कोई चर्चा के लिए बुलाता है, चर्चा करता है और जो विषय है उस विषयों पे चर्चा करता है तो मैं ज़रूर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। वरना हम ईमानदारी से हमारी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे और लड़ेंगे बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के दबाव तंत्र में। और जो अफवाह भी होती है कि ये देता वो लेता ये करता, यहाँ पर वो कोई फंडा नहीं है। दम में दम अपना दम, लड़ना है, किसी की चापलूसी नहीं करना है। जिसको काम करना है वो चल के आए, जिसको वोट देना है वो चल के दे। किसी को लाली पाउडर किया नहीं जाएगा, किसी की आओ भगत की नहीं जाएंगी। अपने काम के दम पे खड़ा हूँ और अपने काम के दम पे वोट मांगूंगा। इंशाल्लाह अगली अपडेट बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।